प्रिय दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप सबों के बीच में कुछ अपने ज्ञानानुसार कुछ ज्ञान की बातें लेकर के। आज का विषय है देव दीपावली क्यों मनाते हैं, इसका प्रयोजन क्या है, धार्मिक पक्ष क्या है, आध्यात्मिक पक्ष क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक कमेंट आप अवश्य करें। चलिए विषय पे चलते हैं। देव दीपावली क्यों मनाते हैं। एक कथा है पुराण में, स्कंद पुराण की कथा है। भगवान वामन बलि के यहाँ जब गए और उनसे कहा कि हे बलि, हमको तुम 3 पग धरती दे दो। बलि ने भगवान की मांग को स्वीकार किया और 3 पग धरती दे डाली दान में। इसके बाद भगवान वामन प्रसन्न हुए और बलि से कहा कि हे बलि, तुम वर मांगो, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ। बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप 3 वर आपसे मैं मांग रहा हूँ। पहला, सूतल लोक का राज्य। अब मैं कहाँ रहूँ, सब तो आप ले लिए। तो भगवान बलि सूतल लोक का राज्य मांगा। दूसरा कहा कि हे भगवान, आप मेरे द्वार पे द्वारपाल के रूप में रहेंगे। और तीसरा वर में उसने मांगा कि धनतेरस, दीपावली और रूप चौदस, ये जो 3 पर्व है, इस पर्व में जितने लोग धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं, जो भी कर्म कांड करते हैं, उन सबका पुण्य फल मेरे धर्म खाते में आकर के जुड़ जाए। भगवान एवं मस्तु कहे, ठीक है, तुम जैसा कहे हो वैसा ही होगा। आशीर्वाद दे दिए और अपने सूतल लोक के उसके मेन दरवाजे पे द्वारपाल के रूप में उपस्थित हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद माता लक्ष्मी जी को जब मालूम चला कि हमारे भगवान को बलि कैद करके रखा है, तो रक्षाबंधन के दिन, जिस दिन से रक्षाबंधन, उसी दिन से हम लोग के यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलित हुआ। भाई मान करके राखी बांधने के लिए बलि के यहाँ महालक्ष्मी गईं और जा करके उनके कलाई पे राखी बांधी और मांग की। बलि ने कहा कि बोल बहन, अब तो तुम राखी बांध दी, बोल बहन क्या चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, भैया, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पति बहुत दिनों से मिल नहीं रहे हैं, खो गए हैं, कहीं चले गए हैं, आप मेरे पति को दिला दीजिए। बलि ने कहा कि ये कौन सी बड़ी सी बात है, ठीक है, मैं उनको खुजवा करके तुम्हारे पति को तुमको दिलवा दे रहा हूँ। लक्ष्मी जी फिर कहीं, भैया, मेरे पति कहीं और नहीं हैं, आपके दरवाजे पे वे पहरेदार के रूप में, द्वारपाल के रूप में विराजमान है, वही मेरे पति है, आप उन्हीं को हमें दे दीजिए। बलि ने कहा, ठीक है बहन, यदि वो तुम्हारे पति हैं तो तुम उनको ले जाओ। भगवान विष्णु को लेकर के लक्ष्मी जी पुनः अपने लोक को आई। कुछ दिन बीतने के बाद चूंकि यहाँ देवताओं में तो हाहाकार मच गया कि भाई, ये जो 3 पुण्य कार्य है, ये सब तो बलि मांग लिया है, अब ये जितने लोग पुण्य का कार्य करेंगे, दीपावली के, धनतेरस के, रूप चौदस को, ये जितने कार्तिक में लोग पुण्य कार्य करेंगे, उन सबका पुण्य लाभ तो बलि के खाते में चला जाएगा, तो व्यक्ति को जो करेगा उसको क्या मिलेगा। माता लक्ष्मी जी पुनः दीपावली के दूसरे दिन भैया दूज का जो पर्व मनाया जाता है, उस भैया दूज के दिन बलि के यहाँ लक्ष्मी जी गईं और जा कर के
कहें कि भैया मैं आपके पास पुनः फिर कुछ मांगने के लिए आई हूँ। बलि ने कहा, बोल बहन क्या चाहिए। लक्ष्मी जी कहीं कि आप जो 3 चीज़ मांगे थे भगवान विष्णु से वरदान में, धनतेरस, दीपावली और रूप चौदस का पुण्य कर्म, जितने लोग भी पुण्य कर्म करेंगे वो सब आपके धर्म खाते में चला जाएगा, वह तीनों आप वापस कर दीजिए हमको। बलि ने कहा, ठीक है बहन, मैं वापस कर दूंगा और इसका 100 गुना लाख गुना पुण्य मैं वापस करूंगा। लेकिन उसने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी पेड़ के वृक्ष के नीचे, आंवले वृक्ष के नीचे और पीपल वृक्ष के नीचे, जलाशय में, जलाशय पर, नदी पर, नदी के तट पर, गंगा घाट पर या कोई तीर्थ में यदि दीपदान कर रहे हैं तो उस दीपदान का फल और ये जो दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी जो 14 का दीपदान का फल है, ये सबका फल मैं उस दिन उस व्यक्ति के धर्म खाते में जितना पुण्य होगा लाख गुना बढ़ करके उसके धर्म खाते में से जाकर के जुड़ जाएगा। तब से आज तक हम लोग देव दीपावली मनाते चले आ रहे हैं। जब ये लक्ष्मी जी वापस लेकर के तीनों वरदान को आई तो देवताओं को जब मालूम चला तो बहुत देवता प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के कारण ये दीपोत्सव पर्व, दीपों की श्रृंखला, दीपों की माला के रूप में यह पर्व जो है उस दिन से हम लोग आज तक मनाते चले आ रहे हैं। इसी का नाम देव दीपावली है। इस देव दीपावली को जो लोग दिया जलाते हैं सबको जलाना चाहिए, और जब तक दिया आप जलाएंगे नहीं तब तक आपका ये पीछे वाला किया हुआ जो पर्व है उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आए हम सब मिल करके इस देव दीपावली को बहुत धूमधाम से भक्ति श्रद्धा पूर्वक अपने घर में, गंगा तट पे, जलाशय पे या जो भी तालाब पोखरे हो, पीपल वृक्ष वगैरह जो भी हो, तीर्थ हो, सब में कहीं ना कहीं आप जितनी से अधिक संख्या में दीप दान करें और अपने पुण्य का वर्धन करें। इस वीडियो में मैं आज इतना ही। आप सबको अगले वीडियो में मैं पुनः कुछ नई बातें लेकर के, ज्ञान की बातें लेकर के मैं आप सबों के बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण।